दोस्तों आज का जो वीडियो मेरा होगा वो अबाउट होगा गैम्बलिंग, जुआ के बारे में। चाहे वह XBT या ताश वाला या ड्रीम 11 या किसी भी तरह का जुआ। क्या एक आदमी को जुआ खेलना चाहिए? इससे क्या होने वाली फ़ायदा है, इससे नुकसान क्या है? आज मैं इसी के अबाउट ये वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहली बात सवाल ये रहा कि किसी को भी जुआ खेलना चाहिए? तो इसका अगर आप खुद गहराई से सोचेंगे तो जुआ किसी भी इंसान को नहीं खेलना चाहिए। वो चाहे जिस तरह का जुआ हो, चाहे वो ताश का जुआ हो या सट्टेबाजी हो या ड्रीम 11 हो या जितने भी तरह का जुआ हो, कैसीनो हो, या हाई लेवल का हो या लो लेवल का हो, सस्ता हो या महंगा, मतलब जुआ की कैटेगरी में जितना भी चीज़ है वो नहीं खेलना चाहिए। अब खेलना क्यों नहीं चाहिए भाई? क्यों? देखो, जुआ तो आदमी को टाइम पास के लिए खेलता नहीं है। जुआ खेलता है पैसा कमाने के लिए या तो फिर पैसा गंवाने के लिए। तो अगर आप 1 मिनट के लिए मान ले कि आप पैसा जीत रहे हैं, तो जुआ खेलकर आप पैसा अगर जीत रहे हैं तो वो पैसा जायज़ नहीं होता है, वो पैसा हराम का होता है। ठीक है, इसलिए ये पैसा जीतना भी बेकार। और दूसरा ऑप्शन क्या रहा? हारने का। या आप हारेंगे या तो जीतेंगे, और हार रहे हैं तो भी नुकसान। तो इस तरह से तो जुआ दोनों ही तरफ से नुकसान है। अब सवाल रहा ये कि जुआ खेलना हराम क्यों है? सबसे पहली बात, बहुत किसी को ये बात समझ में नहीं आएगा कि मैं कई बंदा से अपने आसपास के बंदों से इस बात में बात भी किया हूँ, बट उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि जुआ खेलना या जुए का पैसा हराम कैसे है। क्योंकि भाई जुआ में जब हार आप जाते हो ना, ठीक है, और हारने के बाद चलो 10-20 रुपया 100 रुपया तो नहीं, लेकिन अब जब हेवी अमाउंट हार जाते हैं तो आपका दिल बहुत मतलब बहुत आपको बहुत दुख का एहसास होता है। और आप मन ही मन पछताने लगते हैं कि भाई हम गलती कर दिए, नहीं खेलना था, या जब जीत रहे थे तो उसी समय छोड़ देना था। ठीक है, तो इस तरह का जब कई इंसान ऐसे, क्योंकि भाई अब ड्रीम 11 ही हुआ या ये लॉटरी वाला ही हुआ, तो जीतता है तो कुछ ही आदमी, भले ही वहाँ पे हज़ारों हज़ार आदमी क्यों ना अपना पैसा लगाता हो। तब सोचिए, जितना आदमी भी हारता है उसके दिल की जो आह होती है, बददुआ होती है ना, वो आप पे आके लगता है। और ये सबसे पहले ये कमाई आपका मेहनत का कमाई नहीं हुआ। ठीक है, और हर धर्म में जुआ खेलना हराम है और जुए से कमाई पैसा भी हराम है। और जुआ भी एक तरह से नशा ही होता है, पता है ना। जुआ में आदमी अपना घर द्वार तक भी हार जाता है। इसलिए ये सब चीज़ हराम है, बैंड है हर धर्म में। और वो तो दूर वाली बात है, आप किसी अच्छे इंसान से भी अगर पूछेंगे जुआ के बारे में तो आपको बताएगा कि नहीं, जुआ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें। और इस तरह का अगर आप कमा भी लेते हैं कभी इस तरह से, तो पैसा आपके पास रहता नहीं है, वो इधर उधर से ख़त्म हो ही जाता है। और इस तरह के कमाई के पैसा से अगर आप अपने फैमिली को भी चलाते हैं, ठीक है, तो उससे उसका जो माइंड होता है ना, देखिए मेहनत के कमाई से
खाया हुआ पैसा और हराम के पैसा से खाया हुआ, ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। जो मेहनत का कमाई खाकर जो इंसान बड़ा होता है तो उसका थिंकिंग ही अलग होता है, उसका सोच ही अलग होता है। जो हराम का खा करके पैसा बड़ा होता है उसका सोच अलग होता है, ठीक है। तो कोई किसी भी नज़रिया से जुआ सही नहीं है, इंसान को जुआ नहीं खेलना चाहिए। इससे कितने फैमिली बर्बाद भी हो गए हैं और बर्बाद हो भी रहा है, आज भी हो रहा है। अगर आप आर्टिकल उठाकर देखेंगे या सर्च करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जुआ की वजह से कितना फैमिली बर्बाद हुआ है। इसलिए भाई मेहनत कीजिए, मेहनत में आप कभी डूबेंगे नहीं, कभी घाटा में नहीं रहेंगे, आप बढ़ते ही जाएंगे। बल्कि 1 ही रुपया करके क्यों ना बढ़े आप, लेकिन आप बढ़ते ही जाएंगे। और अगर आप ये सोचें कि बैठे बैठे कमा ले, जुआ खेल कर कमा ले, तो ये हो सकता है कि आप कमा लो, लेकिन ये पैसा जायज़ नहीं होता, हराम का पैसा होता है। और भाई गलत करोगे तो इसका सज़ा तो मिलेगा। अगर आप खुदा ईश्वर अल्लाह को मानते हैं तो आप जानते हैं भाई हर पाप का सज़ा भी। तो वही बात है, जुआ गैम्बलिंग ना खेलें, अपने बच्चों को भी दूर रखें। अगर आप ताश ही खेल रहे हैं तो अपने बच्चों को दूर रखें, अपने बच्चों के नज़र के सामने सब चीज़ ना रखें, ठीक है। और सबसे बेहतर ये है कि अगर आपका ये आदत है तो आप इस आदत से दूरी बनाए रखें और मेहनत से कमाने के बारे में सोचें। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।